जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई की सैर में। तो दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर आए हुए हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो कहानी से पहले आप सभी से मैं विनती करता हूं कि कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो एक बार की बात है, गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध जी अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत एक हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। तो दोस्तों, शिष्यों ने क्या कहा उसके पहले मैं आप लोगों का भी जानना चाहूंगा विचार इसके बारे में क्या है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें अपना विचार कि क्या यह रस्सी गांठ बांधने के बाद वही रही। तो आइए सुनते हैं कि शिष्यों ने क्या कहा। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे अब बदला हुआ भी कहा जा सकता है। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिखी है रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठों को आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाए तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में कठिनाइयाँ क्या है, पहले उसको समझें, उसके बाद आप उसके लड़ने का उपाय अपने आप ही समझ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो में हम और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पास ला सके।